सुविधा देने के लिए गर्मी से राहत, क्योंकि जिन्होंने क्या बोलते हैं इनको? घास फूस इनको सांस नहीं दे पाएंगे। हमने ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए, तब किसी साथी ने बात पूछने की जरूरत नहीं कि ये फंडिंग कहाँ से। लेकिन आज फिर सरकार को जिताया और दिखाया है कि किसान आंदोलन पूरी जोरों से चल रहा है। आज आपने भी बढ़िया तरीके से देखा किसानों का जो आंदोलन है शांति चल रहा है और ये चल रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया है और इस समय मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूँ। जैसे हमने देखा था फरवरी महीने में किसान यहाँ पर डटे हुए थे, अब मई महीने में भी किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किसान फिलहाल किस तरह से रह रहे हैं। जैसे आप ये ट्रॉली देखिए और यहाँ पर आप ये देखिए कि आगे जो है ये जाली लगा दी गई है ताकि मच्छर भीतर ना घुसे। तो यहाँ पर ये आप देखिए कि ये तिरपाल लगा दिया गया है। एक तरह से गर्मी से बचने का पूरा हम ये कहें कि पूरी काट किसानों ने लगा ली है। ताऊ, कब तक बैठे रहेंगे? जोगड़ मुर्दी सारे हक नहीं दंदा, बैठे रहेंगे। इतनी गर्मी में भी कुछ नहीं हुंदा, एसी लगा लिया सी ना अपने ट्रैली। अच्छा, एसी लगा लिया। हर एक ट्रैली में एसी लगा लिया। जोगड़ मुर्दी सारे हक नहीं दंदा, असि नहीं उठते। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे फरवरी में हमने देखा था कि किसान यहाँ पर आए थे, डटे हुए थे। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा या कुछ जल्दी सुन लेंगे इनकी मांगों के बारे में। ताऊ जी, गर्मी में भी डटे हुए हो? हाँ, गर्मी में डटे हैं। पिछली बार भी गर्मी में डटे थे, हम भी गर्मी में डटे हैं। जब तक मांगे नहीं पूरी होती, जब तक गर्मी में रहेंगे, बरसात में भी रहेंगे, मच्छर में भी रहेंगे, धूप में भी रहेंगे। जो पुख्ते आमने नहीं रहते। बड़ी परमात्मा की कृपा है, अकाल पुरख की कृपा ऐसी है। पर वैसे है जैसे कर रहा है, जैसे ये मोदी सरकार कर रहा है, इसने बहुत गलत बातें कर रहा है। इसका तीबो तो होता था, इसको भी कोई शर्म आती। तो ताऊ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये तो बिल्कुल घर जैसा बना लिया है। ये घर जैसा ऐसा बनाया है, वो ऐसे जब बंदा है खेती से मानने वाला नहीं है। हम ऐसे घर बना लिया, पहले ट्राली में घर बना लिया था। पूरा ऐसे सोच के चले कि 13 महीने पिछली बार जब बैठे थे, तो अब बिल्कुल वैसा ही मूड है। हाँ जी, मैं असी तक ऐसे बैठे हैं, आपकी मांगा लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी चर मर्जी रहना पड़े, उतनी चर वहाँ से बैठेंगे घर भी। हाँ जी, तो यहाँ देखो ये जो ट्रॉलियां हैं, ये पिछली बार जब हम आए थे फरवरी के महीने में, तो इन ट्रैलियों में हमें बड़ा किसान नजर आ रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक तरह से इन ट्रैलियों को घर के आकार में बना दिया गया है। आप जो है भीतर की तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए ट्रॉली जो है जो सर्दी में सर्दी के हिसाब से बनाई गई थी, अब यहाँ भीतर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल घर जैसा यहाँ पर आपको एक तरह का माहौल दिखेगा कि यहाँ पर कूलर भी है, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी हैं और भी यहाँ भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई, हाँ, ये पानी भी अच्छा, सब व्यवस्थाएं कर दी। आए भाई, बात करें। पीने वाला पानी सारी व्यवस्थाएं कर ली। हाँ जी, ऐसे रैश पक्की बना ली है जी, घर बना ले जी। तो अभी आते नहीं आप प्रशासन के लोग ऐसे कहने की ये तो पूरा आपने रोड कर लिया अपने हिस्से? अपनी जगह है जी, साडे पंजाब दी जगह है, वो क्यों रोकणगे सानू? ताऊ जी, वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाएंगे, वोट जरूर डालेंगे। बीजेपी को नहीं डालेंगे, वोट डालेंगे, जरूर डालेंगे। ये वोट बीजेपी ऐसे नहीं बनती है। सभी जो कफलाबाजी करेगा फिर बनेगा, ये मशीन में करेगा, ऐसे नहीं बनता। वो जितना मर्जी जोर तो लगा ले। आपका रुझान किस ओर है? जो किसान वर्ग है उसका पंजाब में किस पार्टी के रुझान है? पार्टी ऐसी किसी को नहीं समझते, कुछ नहीं मानते। ऐसी एक पार्टी को भी माना था, वो आम पार्टी को भी माना था, उसने भी धोखा किया। हमने हमारे साथ धोखा बहुत ज्यादा उन्होंने किया। जो वादे भी किए थे उन्होंने सारे गलत बातें की साढ़े नाल। अच्छा, मच्छर भगाने के लिए कर रहे हैं? मच्छर वास्ते जी। अच्छा। हाँ, मच्छर वास्ते, मच्छर बहुत है। गेहूं की कटाई हुई किसने कराई भाई? वो तो है घर परिवार कराने वाले। हाँ, घर परिवार वालों ने गेहूं कटाई। परिवार भी है, जो पड़ोसी है ना, उसने भी मदद की है। हम भी उनकी मदद करने वाले यहाँ से बैठे हैं, वो हमारी भी मदद कर रहे हैं। जो गांव वाले हैं, यार दोस्त है, जितने भी पिंड वाले हैं, वो हमारा भी दुख मानते हैं, हम भी उन्होंने दुख की खातिर यहाँ से बैठे हैं। अब फोर्स की तो पूरी तैनाती है, जैसी देखी थी वो तो वैसी ही है। वो तो कुछ ना कम हुए ना ज्यादा हुए, वैसी ही बैरिकेटिंग है। ताऊ जी,
ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਤਾ जब उधरों आर्डर लगा देता तो फोर्स बढ़ जाती है, जे नहीं लगाता तो घट जाती है। पर वो परले पासे वो बैठे है, वो तंबू जैसे जैसे हम बैठे हैं ऐसे वो भी बैठे हैं। तो कोई ऐसी जब आप लोग यहाँ बैठे हो तो बीच में ऐसी कोई जैसे आंसू गैस का गोला छोड़ दिया, ऐसी नहीं हुई किसी तरह का कोई एक्शन? ऐसे नहीं छोड़ा, हुन जो पहले ही छोड़ा था हुन नहीं छोड़ा, हुन नहीं छोड़ा। नहीं। फरवरी के बाद नहीं ऐसा? ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੇੜਦੇ ਉਹਨਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ। कल जाएंगे पटियाले में, उसका मोदी आएगा, उसका विरोध करेंगे, उसका जरूर विरोध करेंगे। वो ना हमारा रास्ता रोका है, हम उसका रास्ता भी रोकेंगे। तो ताऊ जो है वो बिल्कुल हम ये कहें कि बिल्कुल अड़े हुए हमें यहाँ पर सारे किसान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये घर ताऊ जी, ये घर जरा दिखाएंगे भी। ये तो कैसा बड़ा शीशे लगा दिए हैं, खोल देता हूँ इसे। तो ये घर भी आप देखें यहाँ, ताऊ जी खुल नहीं रहा ये, अच्छा लॉक कर दिया गया है। तो देखिए ये जो है आपको नजर आ रहा होगा, कूलर भी है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं हम ये कहें कि किसानों ने कर ली है। यहाँ भी आप देखिए कूलर है, आगे ये जो पूरा है इसको पूरा गर्मी से बचने के लिए यहाँ पूरी तैयारियां किसान किए हुए बैठे हैं। भाई 13 महीने पिछली बार बैठे थे आप लोग, वो संघर्ष चला था 13 महीने, अब की बार वही वाले उसमें है, मूड में है। हाँ जी, ਉਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ही बैठे रहांगे। खेती बाड़ी रोजगार वो किस तरह से चल रहा है? वो हमारे हैंगे हैं, बारी बारी सर यहाँ पर हफ्ते हफ्ते की ड्यूटी लगाकर बारी बारी सर। तो ऐसे गांव में ड्यूटी लगाई हुई है कि मैं जाऊंगा तो दूसरा भाई आ जाएगा, इस तरह? हाँ जी जरूर जी जरूर। लंगर भी ऐसे ही लग रहा है? हाँ जी हाँ, लंगर साढ़े अपने लाग लाग पिंड हैगे हैं, वो डेली अब सुबह शाम दोपहर को डेली ताजा पक रहा है। कूलर सब चीज ले आए भाई? हाँ जी ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। गर्मी की पूरी काट है? ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਲੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। क्या कहा भाई आपने? चाय पी ले, पानी पी ले? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ बैठ जाओ, चाह पी लो, पानी पी लो। बहुत शुक्रिया। जब मैं यहाँ से आ रही थी तो काफी सारे मुझे ताऊ जी मिले थे और वो मुझे वही कह रहे थे, गुड़िया कुछ खा पी के जाना। आप यहाँ शंभू बॉर्डर पे जब भी हम अच्छा हरियाणा के जो नवदीप है, वो वाटर कैनल वाला, मिलवाओ भाई, मिलवाओ आओ। आपसे मिला। तो मैं यहाँ जो शंभू बॉर्डर पर जब मैं एंट्री कर रही थी तो तब भी मुझे कुछ ताऊ यहाँ नजर आए थे और यहाँ आते ही कि कुछ खा के जाना बेटा जी। तो इस तरह जो है हमें लगातार यहाँ हम ये कहें कि किसान यहाँ पाओगे तो आपके खाने के बारे में, आपने कुछ खाया, खा के जाना, वो सब बातें आपसे जरूर पूछेंगे। ये आपको शंभू बॉर्डर की इस वक्त की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देखिए, ताऊ जी पूरी खाट वाट ले आए आप तो? ओहो, तो मच्छर बहुत था। अच्छा मच्छर पक्के चलते हैं, फिर मच्छर कोई नहीं लगता थे। अच्छा, देखो पूरा बनाया, कोठी पूरी बनाई है और साढ़े किसाने भाई की कोठी यही है। तो घर का काम किस तरह हुआ आपका? घर का काम तो चली जाता है, कोई घर का है, जो कोई दिहाड़ीदार बंदा वो कर जाता है, चलिए। चाहे घर का काम घट चले, हम ऐसे ड्यूटी पूरी देनी है। फराटे वगैरह सब नए ले आए? हाँ, नवे पक्के सब फराटे नवे लेंदे, मंजे नवे, तो सबको नवा लेंदा। हाँ, सबको नवे लेंदे। आगे बढ़ते हैं शंभू बॉर्डर पर और भी हम देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें हैं। तो ये हम ये कहें कि किसान जैसे पिछली बार जो है वो 13 महीने तक जो आंदोलन चला था, अब की बार भी किसानों का ये कहना है कि समय चाहे कितना ही हो जाए, वो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो इस पूरे आप देखोगे कि पूरे चलते चलते आपको किसान नजर आएंगे। जब सर्दी थी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रैक्टर में गद्दे थे, रजाई थी, और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने अपनी जो ट्रॉलियां हैं वो उस तरह से तिरपाल से ढक दी हैं, कूलर ले आए हैं, कुछ किसानों ने बताया कि वो एसी ले आए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पक्का मोर्चा एक तरह से किसानों ने लगा दिया है। देखिए पूरा शंभू बॉर्डर इस समय आपको यहाँ पर भी आप देखिए अलग तरह की आपको देखिए ये दिख रहा होगा। देखिए तो पूरा हम ये कहें कि बिल्कुल ही किसानों ने पूरी हम ये कहें तैयारी कर ली है यहाँ पर
यहाँ ये देखिए बुलडोजर, जब ये एक दिन रहा 21 फरवरी का, जब किसानों ने एक तरह से तय कर लिया था कि वो बैरिकेड्स तोड़ के दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उस दिन नहीं बढ़ पाए दिल्ली की ओर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसानों ने पूरा ट्रैलियों को इस तरह बना लिया है कि बिल्कुल वो 13 महीने 14 महीने पिछली बार जो बैठ के गए थे, तो बिल्कुल ऐसे इसी मूड में वो अब की बार भी नजर आ रहे हैं। और अब तो चुनाव भी है। ये एक और ट्रॉली देखिए, एसी यहाँ पर लगा दिया गया है। ये जो है ट्रॉली ही है, एंटर यहाँ से होते हैं, यहाँ पर रहते हैं। ये पूरा इधर भी देखिए सारा ऐसा माहौल बिल्कुल के जो पिछले किसान आंदोलन में जो हमें देखने को मिल रहा था, अब की बार भी वैसा ही है। ताऊ जी, आप सारे मतलब पूरा यहाँ तो बसने का ही मूड बना लिए? हम बसे तो कई महीनों से हैं यहाँ। लेकिन आज फिर सरकार को चिताया और दिखाया है कि किसान आंदोलन पूरी जोरों से चल रहा है। आज आपने भी बढ़िया तरीके से देखा, किसानों का जो आंदोलन है शांतिपूर्वक चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। हम आंदोलन को जीतेंगे। आप हरियाणा से हैं? हाँ जी, अम्बाला से। अच्छा, तो भाई यहाँ हरियाणा के जो किसान हैं, किसान नेता हैं, वो इतने कम क्यों आ रहे हैं? बड़े कम से नजर आ रहे हैं हमें तो। नहीं, आज पूरा जोर था हरियाणा का, लेकिन अब वो मीटिंग कर रहे हैं कुछ, और कल को मोदी जी को घेरने के लिए पटियाले के अंदर उसकी तैयारियां कर रहे हैं। उसकी मीटिंग चल रही है, कल मोदी जी पटियाला। जैसे गुरनाम चिड़ूनी हो गए, टिकैत साहब हो गए, जिन्हें हरियाणा के आम लोग बाग जाने हैं, पिछाने उनकी मानने हैं, तो वो यहाँ नजर नहीं आ रहे। तो गांव देहात तक इस आंदोलन का शुरुआत में तो थी कि मैं सुख बोगाहट है, तो ईब लोग कि मैं इस डाल की प्रतिक्रिया से नहीं दे रहे हैं। देखिए, जब ये आंदोलन 13 फरवरी को यहाँ शंभू बॉर्डर पे आया था, गुरनाम सिंह चिड़ूनी और टिकायत एक दिन भी यहाँ नहीं आए। सभी जथेबंदियों ने मीटिंग करी थी। गैर राजनीतिक जथेबंदियां पंजाब और अम्बाड़ा से किसानों शहीद भगत सिंह ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा है और लड़ रहे हैं। जिनकी आप बात करते हैं वो तो एसएसपी अपनी जो पार्टी बना लिया, वो तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। यहाँ गैर राजनीतिक लोग ही इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। तो ना आपने मतलब उनको न्योता भेजा? बिल्कुल, उनसे न्योता भी हुआ, उनसे कई दौर की मीटिंग हुई, लेकिन वो इस बात पर सहमति ही नहीं हुई। उन्होंने तो इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। हमने कहा भी हमारे किसान साथी जो यहाँ धरने में आते हैं उनका श्रेय लेके उनको बेचा जाता है, इसलिए यहाँ गैर राजनीतिक लीडर ही इसी आंदोलन को लड़ रहे हैं। तो जो किसान अलग अलग मैं कहूँ कि विभागों में, अलग अलग गुटों में हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं, तो वो जब तक एक नहीं होंगे तो कैसे आंदोलन जीता जाएगा? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। कैसे तो हरियाणा के बच्चे अगर जेल में जा रहे हैं तो उनके पीछे कोई बड़ा नेता नहीं नजर आ रहा है। वो ढूंढते फिर रहे हैं कि किसको हम बुलाएं। वो जेल से कितने कितने दिनों बाद बाहर आ रहे, कितना संघर्ष करके आ रहे हैं। देखिए, इस बात को मैं नकारता हूँ भी उन लोगों की जो जेल की बात कर रहे हैं, वो लोग दिल से जेल के अंदर बैठे हैं, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। अगर वो चाहें तो उनकी जमानत हो सकती है। और बार बार अम्बाड़ा प्रशासन जमानत कराने के लिए हमारे किसान मजदूर मोर्चा से मीटिंग भी करता है, उनको संदेश भी देता है। लेकिन हमारी मांग थी भी हमारे किसान साथियों ने ना तो कोई सरकार का नुकसान किया है, ना कहीं लड़े हैं, ना किसी को पीटा है। इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के अंदर डाला हुआ है। हम बिना जमानत के अपने किसानों की रिहाई कराने के लिए यहाँ रेलवे ट्रैक पर बैठे। अच्छा, तो आगे भी हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसान भाई यहाँ किस तरह से बैठे हुए हैं। आगे भी हम बढ़ रहे हैं यहाँ शंभू बॉर्डर पर। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि पूरी ही तैयारी यहाँ किसान सारे हमें करते नजर आ रहे हैं। भाई, ये तो पूरे टेंट वेंट गाड़ लिया आप लोगों ने? तो परमानेंट प्रबंध है। अच्छा। करके आए हैं और सोल्यूशन भी परमानेंट करके ही जाएंगे। यहाँ से टेंट तो इसलिए करके गड्ढे मौसम के मुताबिक चलना पड़ेगा। जैसा मौसम है वैसे प्रबंध करने पड़ेंगे। अब मन बना के आए हैं कि सोल्यूशन ये पिछले लंबे समय से प्रॉब्लम पिछले लंबे समय से परमानेंट थी, तो परमानेंट प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन करने के मूड में हैं देश के किसान, ताकि देश के हर किसान को हर फसल के ऊपर एमएसपी के ऊपर उसकी बिके और देश का किसान समृद्ध हो। भाई, चलिए चलते चलते हम बात करते हैं ताकि पूरा हम ये दृश्य भी देख सके, दिखा भी सके कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई, आप भी साथ साथ आइए। जैसे हरियाणा के लोग बाग जो हैं वो बड़े कम से इस आंदोलन में हमें नजर आ रहे हैं,
तो मानते हैं कि ये भी बड़ा कारण है कि इस आंदोलन का एक तरह से विस्तृत रूप नहीं हो पाया गांव देहात में, जैसे हरियाणा में जाना चाहिए था। अंबाला की कुछ मुझे यूनिट्स नजर आई हैं। पहली बात तो मैं आपकी इस बात को काटता हूँ। अच्छा, हरियाणा के लोग कम नहीं है, हम हरियाणा की या ट्राली हरियाणा की? वही तो मैं कह रही हूँ, तो अंबाला के ही आप नजर आए। अंबाला मैंने जैसे जिक्र किया कि अंबाला के ही हमें एक यूनिट नजर आई ना। अगली बात बताता हूँ, हमारे पास रोहतक से ही बंदे आते हैं, सभी जगह से बंदे आते हैं, पर हुआ क्या, प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को खुली जेल के अंदर तब्दील कर दिया। 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स लाकर यहाँ छोड़ दी गई और ऐसे ट्रीट किया गया लोगों को जैसे हरियाणा वाले को तो यहाँ स्टेट से निकलने नहीं देना, ये आतंकवादी लोग हैं, ये कहीं देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे ट्रीट किया गया। मतलब अब जैसे हमारे घर है, हमारे घर के ऊपर कुर्की के नोटिस लगा दिए गए कि अगर आप आंदोलन में जाते हो तो आपकी जमीन कुर्क कर ली जाएगी, आपके बच्चों के पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। भाई अगर हम पूछना चाहें आपके माध्यम से सरकार से, ऐसा हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं या हमारा ऐसा कौन सा देश विरोधी गतिविधियों में हाथ है कि आप हमारे ऊपर NSA लगाओगे? NSA तक तो हमारे ऊपर लगा दी, लोगों को, लोग रुक नहीं रहे। लोग इतनी दबिश के बाद भी आ रहे हैं। मैं तो हरियाणा वालों का धन्यवाद करता हूं कि इतनी दबिश के बाद भी आ रहे हैं। इन्होंने तो ये तो अंग्रेजों से भी 2 कदम आगे चले गए। एक बंदे के घर अगर वो संवैधानिक तौर के ऊपर आंदोलन कर रहा है तो उसके घर में 50-50 पुलिस वाले जाएंगे और पैरामिलिट्री फोर्स की जो गाड़ियां हैं 50-50 बंदे जाके गाँव में फ्लैग मार्च करेंगे लोगों को डराने के लिए। तो आप इस सरकार से क्या उम्मीद करते हो? ये लोग हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही दबिश में भी आ जाते हैं, पर आ रहे हैं लोग बहुत ज्यादा। आज आपने यहाँ तो ये बताओ कि जैसे वहाँ पर फोर्स की पूरी तैनाती है, तो क्या कोई एक्शन हो रहा है? आपको लगता है वो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है? मुझे लग रहा है कि नहीं हुआ एक्शन, क्योंकि हम तक कोई खबर आई नहीं। आप बताएं। एक्शन वहाँ 13 और 14 फरवरी को हुआ। मतलब उसके फरवरी के बाद देखो, उसका हमारा पहले भी शांतमय आंदोलन था, आज भी शांतमय आंदोलन है। हमने दिल्ली भी शांतमय तरीके से जाना था। दिल्ली हमारी बनाई हुई सरकार है, हमने अपनी सरकार से बात करने जाना था, पर सरकार हमारे से बात ही नहीं करना चाहती। वो कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ दिल्ली नहीं आने देंगे। तो भाई हमने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत यहाँ बैठ के शांतमय ढंग से, तो इसलिए विरोध किस बात का है? विरोध कोई मैंने नहीं रखता, मैंने मांग रखती है। हमने अपनी मांग उठानी है। बात चाहे हम यहाँ बैठे हैं वो तब भी इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर हम दिल्ली जाके दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठेंगे तब भी इतनी इम्पोर्टेंट है। बात लंगर चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। मैं देख रही हूँ कि चाय पानी बिल्कुल ही वैसे है। मैडम, गुरु नानक देव जी का लंगर है ये, आज का थोड़ा, ये 555 साल से चल रहा है और जब तक दुनिया रहेगी तब ये लंगर इतने महीनों तक देखें। तो सवाल है कि किसानों के पास इतनी फंडिंग कहाँ से होती, कहाँ से आता है पैसा के 2400 घंटे खाना दिखता है, 12 मासों जो है भोजन दिखता है। ये फंडिंग कहीं से नहीं होती है, हमारा आपसी मिलवर्तन है। सारे अपने अपने घरों अपने गाँव से घरों से लेके आते हैं, अपनी मर्जी अपनी मरातियाँ खाते हैं। कोई लो फंडिंग, हमें बदनाम किया जा रहा है। बाहर से फंडिंग आती है, किसान खाना खाते हैं। किसान अपनी रोजी अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। अपने सारी अपने एक कमेटी है जो बनी हुई, सब अपने घरों से खाना, हर के लंगर में अपने घरों से खाना आता है। अपने घरों से खाना, दूध, फल फ्रूट सब अपने घरों से। बाहर से आपने सवाल पूछा कि फंडिंग कहाँ से आती है। कभी सरकार ने या किसी मीडिया वाले ने हमसे ये पूछा कि जब बाढ़ के अंदर हमने डूबते हुए लोगों को बचाया, जब हमने घर घर तक खाना पहुंचाया जहां सरकार नहीं पहुंचा पाई, तब वो फंडिंग कहां से आई? जब कोरोना के अंदर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इनको सांस नहीं दे पाएंगे, हमने ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए, तब किसी साथी ने हमारे से पूछने की जहमत की कि ये फंडिंग कहां से आती है? पूछा किसी ने? आपने किसी से सवाल किया हो कि आपके पास ये फंडिंग कहां से आती है? जब दूसरे देशों में भी ऊपर से बमबारी होती है, हम मानवता की रक्षा के लिए लंगर लगाते हैं, तब किसी ने पूछा ये फंडिंग कहां से आती है? किसी भी एक बंदे ने सवाल, जब हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो आप जैसे कितने ने को मीडिया वाले हमारे से ये पूछेंगे कि ये फंडिंग कहां से आती है? मीडिया वाले नहीं, हम एक सवाल आता है, ये सोशल मीडिया पे एक सवाल आता है हमारे। हाँ, अच्छा, एक आपके ऊपर नहीं है, ये पूरे देश की मीडिया के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। तब हमारे को क्यों नहीं पूछा जाता कि ये फंडिंग कहां से आती है? जब हम अपने हक की बात करेंगे तो आप खालिस्तानी हो, आप टेररिस्ट हो, आप कोई पास कनाडा से फ्रांस से फंडिंग आती है, ये हम अपने 10 नौहों की किरत करते हैं। हमारे गुरु घर का सिद्धांत है,
जैसे भाई साहब ने बताया किलो किलो अनाज घर से इकट्ठा करके लेके आते हैं। ये हमारे को यही वहम है। पूछेंगे किसान के पास इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर क्यों? भाई मेहनत करते हैं, हमारे पास बड़े ट्रैक्टर हैं। देश की सरकार और देश का मीडिया किसान को फटे कपड़ों में देखना चाहता है। इसका मतलब तो यही है ना कि जो फटे कपड़े बैठा है, जिसकी बनैन फटी हुई है, जिसका कच्छा फटा हुआ है, वो किसान है। मतलब जो बढ़िया कपड़े पाके घूम रहा है वो किसान नहीं है। हम किसान हैं, हम देश को अन्न पैदा करके देते हैं। अगर देश को खिला सकते हैं, भगवान ने और हमारी जमीन ने, जो हमारी माँ है, उसने हमारे को इतना कैपेबल किया है। तो भाई एक बार ये बताएं कि ये किस तरह का घर बनाया गया है? ये एक अलग ही तरह का मुझे लगा। ये लोगों को सुविधा देने के लिए, गर्मी से राहत मिले, क्योंकि जिन्होंने ये क्या बोलते हैं इनको? ये काने हैं, इसको पंजाबी में तो हम काने बोलते हैं। हाँ, घास फूस भी आप बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आप यहाँ देखो, ये हमने दोपहरे काटने के लिए ऐसे मकान बनाए हैं, नहीं? और जो लोग किसान के नाम के ऊपर वोटें बटोर के और किसानी का ढकोसला खड़ा करके आज बड़े बड़े एसी महलों में बैठे हैं, उनको बोले ना यहाँ बैठ के देखें एक दिन, तब पता लगेगा किसान की दिक्कतें क्या होती हैं। 4 दिन हमारे साथ रहे, जब इतने मोटे मोटे मच्छर काट के खाएंगे ना, तब उनको घर याद आएगा। पर हमारी मजबूरियां तो देखो आप। हम सर्दी में यहाँ बैठे हैं, बरसात में यहाँ बैठे हैं, हवा आती है ये उड़ जाते हैं, तब हम यहाँ बैठे हैं। तो हमारी मजबूरी, हम चाहते हैं कि देश की जनता ये समझे और आप लोग उसमें हमारा जितना हाथ बटा सकते हैं उससे बढ़कर कहीं बटाएं, आपसे उम्मीद करते हैं हम ये। तो भाई आगे भी हम देख लेते हैं किसान जो है कहाँ किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि हम आपको इस पूरे शंभू बॉर्डर का ये दौरा करवा रहे हैं। यहाँ भी आप देखिए कि मच्छरदानी पूरी तरह से लगाई गई है यहाँ इस ट्रॉली में, और यहाँ हमें और भी किसान नजर आ रहे हैं। यहाँ शायद ये इस समय खाने की तैयारी कर रही हैं, लंगर की तैयारी इस समय हो रही है। बड़ा पतीला मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ताऊ जी ठीक ठाक सो? बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, पूरा कूलर यहाँ भी, और पूरा मैं ये मानू कि बिल्कुल ऐसा मूड बना लिया है कि मोदी साहब नहीं मानेंगे तो डटे रहेंगे। मूड तो यही हमारा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती ना, तब तक हम यही डटे हैं। रैलियों को पूरा मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई किया हुआ है सब कुछ, एसी लगा हुआ है, समय सब कुछ है। देखो, जब हम कमाते हैं, जिम्मेदार कमाता है किस लिए? अपने यश के लिए, अपने फैसिलिटी के लिए। हम तो अपने हक की कमाई में अपनी वो करते हैं ना, फैसिलिटी लेते हैं। लेकिन जो नेता लोग होते हैं तो लोगों की कमाई होती है, लोगों का पैसा होता है, उसी के पैसे से ऐसा आराम करते हैं और उन्हीं को डंडा बजवाते हैं। संविधान में कहीं लिखा है कि आप किसी रास्ते से नहीं जा सकते, या हमारे पास कोई हथियार हो, या हमारे पास कोई चीज हो। अभी कोई आया ऐसे प्रशासन का कोई व्यक्ति कहा हो कि खाली करो ये? नहीं, अभी कोई नहीं आया ना। अभी तो चोन जाब्ता लग रहा ना, इस करके कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी 4 तारीख से बाद फिर महीना 2 महीना फिर भी लग ही जाएगा। जब कोई नवी सरकार आती है एकदम तो फैसला उसके लेने का बस का होता नहीं। वोट डालने जाएंगे? हाँ, वोट तो डालने जाएंगे, वोट तो डालेंगे, वोट क्यों नहीं? अपना हक है, ये तो देंगे। हाँ, आगे भी जीता हूँ। हाँ जी, हम आगे भी देख रहे हैं किसान जो है कहाँ। ये आप देखिए, तकरीबन मैं ये कहूँ कि ढलती दोपहर के समय हम यहाँ आए थे, और ये जो है वो तकरीबन सांझ हो गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसान बैठे हैं, अपने घर परिवार खेती बाड़ी का यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। ताऊ जी राम राम, ठीक ठाक सो? हाँ, खाओ। अच्छा, ये कहाँ है? अच्छा, पूरा ये लंगर की बड़ी बड़ी मुझे नजर आ रही है ये पतीले यहाँ पे। तो लंगर पूरा सुबह से शाम तक पूरा चल रहा है? सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक चल रहा है लंगर। अच्छा, आप ही बनाते सब खाना? हाँ। एक गर्मी, वैसी गर्मी, और दूसरी मतलब भोजन की व्यवस्था सुबह से शाम तक ही? शाम तक चली है। ठंडा पानी है, बर्फ भी पड़ी हुई है साथ में। हाँ, ठंडा। रोज कहाँ से आता है खाना? गांव से लेकर आते हैं? गाँव से यहीं भी बनता है, गाँव से भी लेकर आते हैं। कोई न कोई दे जाता है ना यहाँ पे। हाँ, चलो बच गया। तरबूज बिल्कुल खाएंगे भाई। यहाँ आप, जैसे मैंने जिक्र किया था कि आप शंभू बॉर्डर पे आओगे ना, हर कोई आपको खाने की पूछेगा, हर कोई आपको पूछेगा कि जो जो उनके पास रखा होगा कि हमारे पास ये भी है, ये भी खाइए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पूरी तरह से, हम ये कहें कि लंबे समय तक रुकने की पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली है। और ये शंभू बॉर्डर की पूरी तस्वीर आपने देखी। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऐसी ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आएंगी। किसी ट्रॉली में आपको एसी लगा मिलेगा, किसी के आगे आपको कूलर मिलेगा, तिरपाल ढका मिलेगा, मच्छरों से बचाव मिलेगा,
सबने अपनी अपनी मच्छरदानी यहाँ पर लगा ली है। तो ये जो है शंभू बॉर्डर का पूरा दौरा इस समय आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को या इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।